कि इस शिवराज सिंह चौहान की 100 डायल पुलिस से पहले हमारे भीम आर्मी के साथी पहुंचते साथी हैं। ये नीले और पीले गमछे एक साथी एक हो गए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान एक डरपोक सीएम उस दिन समाज के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी की गर्दन काटनी पड़े तो काट भी देंगे और कटवा भी सकते साथी। तो हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इस भिंड की जो क्रांति भूमि है उससे पूरा देश वाकिफ है। ये भिंड वही धरती है जिसने यहां से पहली बार मान्यवर साहब कांसीराम जी के पचिनों पर चलकर यहां से विधायक सांसद निकालने का साथियों काम किया है। ये भिंड की वही धरती है जब 2 अप्रैल का आंदोलन होता है तो पूरे देश के लोग सोचते कि घर से निकले कि नहीं निकले। मैं सैल्यूट करता हूं मेरी यहाँ की माताओं, यहाँ की बहनों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के पिताओं को, जिन्होंने इस पूरे देश से SC/ST के आंदोलन के लिए वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए और इस देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान एंड कंपनी को सबक सिखाने के लिए अपने बब्बर जैसे शेर अपने बच्चों को साथियों उस आंदोलन में भेजने का काम किया। और उन बच्चों ने भी ये दिखा दिया कि समाज के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी की गर्दन काटनी पड़े तो काट भी देंगे और कटवा भी सकते साथी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन माताओं को, मैं सैल्यूट करता हूँ पिताओं को, मैं सैल्यूट करता हूँ उन बहन भाइयों को जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर अपने शहीद भाई बहन को। हम भूले नहीं इस आंदोलन को, हमने उसको दिल के अंदर रखा है। जब भी इस मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे सबसे पहले हम अत्याचारियों से बदला लेने के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे कि लगातार भाजपा कांग्रेस के लोग भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और जयस इन तीनों संगठनों को टारगेट करके आतंकवादी कहने का लोग काम कर रहे हैं। आखिर ये आतंकवादी हमें क्यों कह रहे हैं? आपने कहीं देखा होगा कि जब भी कहीं एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो सबसे पहले अगर ग्राउंड जीरो पर पहुंचने का कोई काम करती है साथियों भीम आर्मी है। जब भी भीम आर्मी अपने समाज की आवाज उठाती है तो इनको लगता है कि ये तो आतंकवादी है। साथियों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ पर ओबीसी महासभा के साथी मौजूद हैं, इस बात को ध्यान सुने और गौर करें कि मध्य प्रदेश के अंदर ये भिंड की वही धरती है जब ओबीसी आरक्षण छीना गया और बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया। उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस समय दिसंबर का महीना था, भिंड के मेहगांव में सभा थी और ओबीसी महासभा के साथी वहीं पर मौजूद है, आज भी मौजूद हैं। और हमने ये ऐलान किया था कि ओबीसी आरक्षण के बगैर इस भिंड की धरती से ऐलान करते हैं कि जिस प्रकार हमने 2 अप्रैल दोहराया था उसी प्रकार हम ओबीसी आरक्षण के लिए 2 जनवरी दोहराने का काम करने वाले साथी हैं। और आप देख सकते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद जी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव करने के लिए आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान एक डरपोक सीएम उस दिन छुट्टी लेकर शिरडी साईं मंदिर जाने का ढोंग करते हैं। तो ये डर है भीम आर्मी का, ये डर है ओबीसी महासभा का, ये डर है जेएस का। ये नीले और पीले गमछे एक साथी एक हो गए हैं और ये नीले और पीले गमछे अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और एक मंच पर साथियों हम लोग आज देख सकते हैं एक मंच पर। तो साथियों समय काफी कम है, लेकिन प्रदेश सदस्य होने के नाते मैं ओबीसी महासभा जयस के साथियों से एक आह्वान करता हूं कि आप बताइए मुझे और आप लोग भी बताइए मुझे कि जब भी ओबीसी के आरक्षण को लेकर, आदिवासी हत्याकांड को लेकर, जब नेमावर में आदिवासी हत्याकांड हुआ, हमारी बहनों को साथ में रेप हुआ, उनको 10 फीट गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया, तो बताइए क्या भाजपा उनके साथ खड़ी हुई? आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए, क्या भाजपा उनके साथ हाथ खड़ी हुई? क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई? जब ओबीसी के आरक्षण की
बात आई तब बताइए साथियों कि कांग्रेस भाजपा खड़ी होती है। भोपाल के अंदर अगर ओबीसी आरक्षण के लिए, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए, मुस्लिमों के हक अधिकार के लिए अगर कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है साथियों, तो वो साथियों खड़ी होती है आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी टीम। साथियों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने भीम आर्मी बनाई और भीम आर्मी साथी ऐसी बनाई कि इस शिवराज सिंह चौहान की 100 डायल पुलिस से पहले हमारे भीम आर्मी के साथी पहुंचते। साथी तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोग संकल्प लीजिए कि जिस प्रकार से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम ने सामाजिक न्याय यात्रा का जो लोगों का उद्घाटन किया है, हम आने वाले 3 दिसंबर से 29 दिसंबर तक लगभग 29 दिन तक हम लोग मध्य प्रदेश में एक एक गांव में पहुंचने का काम करेंगे और इस शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस की पूरी जो ये लोग हम पर अत्याचार करते हैं, आज हमारे ऊपर एट्रोसिटी करते हैं, इनकी पोल खोलने का काम करेंगे और आने वाले 2030 में इस शिवराज सिंह चौहान मामा को हम लोग कुर्सी धकेलने का हम लोग काम करेंगे। साथियों पूरी टीम को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय ओबीसी, जय आदिवासी, जय संविधान। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।